आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया, लैटिन अमेरिका और खासकर अफ्रीका से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। यूजीसी ने फीस वापसी पर बनाए नियम, अब वापस मिलेगी पूरी फीस। आम के शौकीनों के लिए भोपाल में शुरू हुआ आम महोत्सव और आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में कनाडा से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया, लैटिन अमेरिका और खासकर अफ्रीका से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। कल इटली में G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने भारत के मिशन लाइफ का जिक्र करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस पर उनके द्वारा शुरू किए गए प्लांट फॉर मदर यानी एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। श्री मोदी ने इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने यांत्रिक बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत के मिशन के संबंध में कहा कि इस तकनीक का उद्देश्य सभी की प्रगति और हित को बढ़ावा देना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत यांत्रिक बुद्धिमत्ता संबंधी वैश्विक साझेदारी का संस्थापक सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों को इस साल 30 सितंबर तक सभी रद्द किए गए दाखिलों और स्थानांतरण की पूरी फीस वापस करनी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने ये फैसला प्रवेश रद्द करने या वापस लेने पर फीस वापस न होने पर छात्रों और अभिभावकों द्वारा की गई शिकायतों को दूर करने के लिए लिया है। ये नीति केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थानों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और प्रवेश परामर्श में शामिल संगठनों पर लागू होगी। उच्च शिक्षा नियामक संस्था ने यह भी कहा है कि 30 सितंबर के बाद और इस साल 31 अक्टूबर तक फीस वापसी में प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 1,000 रुपए से अधिक नहीं काटे जा सकते हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने पर अंक सूची और डिग्री के वितरण कार्य तेजी से किए जाएं। आगामी 1 माह में डिग्रियों का वितरण सुनिश्चित करें। डिजी लॉकर में भी अंक सूचियां और डिग्री तत्काल अपलोड करें। राज्यपाल ने प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं की बैठक में ये निर्देश दिए। श्री पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह का आयोजन लंबित नहीं रखें, समय सीमा में प्रतिवर्ष दीक्षांत समारोह का आयोजन करें। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री और धार महू लोकसभा सांसद सावित्री ठाकुर पदभार संभालने के बाद पहली बार धार जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। श्रीमती ठाकुर ने कल महू में अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। श्रीमती ठाकुर ने कहा कि धार जिले के विकास को गति मिलेगी और बहुत जल्द रेलवे लाइन, नवोदय विद्यालय सहित धार को कई सौगातें देने वाले हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आप आम के शौकीन हैं और प्राकृतिक तरीके से पके हुए आम खाना चाहते हैं तो भोपाल में नाबार्ड द्वारा आयोजित आम महोत्सव आपके लिए ही है। यहाँ आपको 2 दर्जन प्रकार के आम देखने और खाने को मिलेंगे। ये आम महोत्सव 18 जून तक चलेगा। पेश है एक रिपोर्ट। आम महोत्सव में मध्य प्रदेश की पहचान बन चुके सुंदरजा, जर्दालू, आम्रपाली, तोतापरी, केसर और राजापुरी जैसे कई आम हैं। नाबार्ड भोपाल के उप महाप्रबंधक अविनाश सिवलकर ने बताया कि आम महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसान आमों की खास किस्में लेकर आए हैं। आम महोत्सव में प्रदर्शित मध्य प्रदेश का सुंदरजा आम खासतौर पर मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए है। इस आम में शुगर की मात्रा 5% से भी कम होती है। इस आम को अपनी अलग खुशबू और गुणों के चलते GI टैग भी मिल चुका है। इस महोत्सव में आप 2,000 रुपये प्रति किलो वाला नूरजहां आम भी खरीद सकते हैं। ये आम 2 से 4 किलो तक वजन में ही आता है और केवल मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पैदा होता है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
प्रदेश भर में 17 जून को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने अपील की है कि ईद की नमाज ईदगाह में ही पढ़ी जाए और देश की सरफरोशी के लिए दुआएं की जाएं। उन्होंने बताया कि ईदगाह पर नमाज सुबह 7 बजे, जामा मस्जिद में 7:15 बजे, ताजुल मसाजिद में 7:30 बजे और मोती मस्जिद में नमाज का समय 8:15 बजे होगा। उज्जैन पुलिस ने प्रदेश के इतिहास में सट्टे पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर 15 करोड़ रुपए कैश सहित भारी मात्रा में विदेशी करेंसी जब्त की है। इसके अलावा 41 मोबाइल फोन, 19 लैपटॉप, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिम कार्ड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड सहित अन्य सामग्री भी जब्त की है। आरोपी पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। जिला रोजगार कार्यालय में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन इंदौर में किया गया। इस मेले में निजी क्षेत्र की 12 कंपनियों में नौकरी के लिए 328 युवाओं का चयन किया गया। मेले में कुल 521 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया था। उप संचालक रोजगार पीएस मंडलोई ने बताया कि प्रारंभिक रूप से 328 युवाओं का चयन सेल्स एग्जीक्यूटिव, काउंसलर, मार्केटिंग, लेखा सहायक, सुरक्षा गार्ड, एचआर टेक्नीशियन, टेलीकॉलर के रूप में हुआ है। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में कनाडा से खेलेगा। ये मैच फ्लोरिडा में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल आयरलैंड के साथ एक मुकाबला रद्द हो जाने के बाद अमेरिका ने सुपर 8 में जगह बना ली। पूर्व चैंपियन पाकिस्तान और आयरलैंड सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गए हैं। जर्मनी के म्यूनिख में यूरो कप फुटबॉल के उद्घाटन मैच में कल जर्मनी ने स्कॉटलैंड को 5-1 से हरा दिया। ये यूरोपीय चैंपियनशिप के उद्घाटन मैच में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप में 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इटली के पेरुगिया में चल रहे एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। छठी वरीयता प्राप्त नागल ने 10 दिनों में लगातार 8 मैच जीतकर अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा है। उन्होंने अपनी सिंगल्स रैंकिंग के आधार पर पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि वितरण समारोह को पीएम किसान उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। झाबुआ में स्पेशल जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण बडकुआ में की गई। इसमें पल्स पोलियो अभियान की पूर्व तैयारियों की भी समीक्षा की गई। छिंदवाड़ा में मिशन अंकुर के वार्षिक आकलन के अंतर्गत ग्रेड 2 और 3 का FLN आकलन पूरे प्रदेश के साथ ही छिंदवाड़ा में भी किया गया। भोपाल में आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन कल 14 जून को किया गया। इस अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधियां आयोजित की गईं। सतना सांसद गणेश सिंह ने मैहर जिले के भ्रमण के दौरान रामनगर विकासखंड के मारकंडेय में जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। निवाड़ी कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को योग को अपनाने की शपथ दिलाई। साथ ही कलेक्टर ने सभी जिलेवासियों से योग को जीवन में अपनाकर स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। शाजापुर कलेक्टर रिजू वाफना के निर्देशानुसार कल परिवहन विभाग द्वारा बसों में प्रेशर हॉर्न, ओवरलोड और फिटनेस संबंधी अन्य कमी पाए जाने पर कार्रवाई की गई। नीमच में भी राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी जिले की सभी शासकीय शालाओं में प्रवेश उत्सव मनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवेश उत्सव 18 जून से 20 जून की अवधि में मनाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया, लैटिन अमेरिका और खासकर अफ्रीका से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। यूजीसी ने फीस वापसी पर बनाए नियम, अब वापस मिलेगी पूरी फीस। आम के शौकीनों के लिए भोपाल में शुरू हुआ आम महोत्सव और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में आज भारत अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में कनाडा से खेलेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।